अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 7 चैप्टर न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक 7.2.2, जिसमें हम फाइंड करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको हम बेसिकली ग्राफ में फाइंड करते हैं। क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट रेगुलर इंटरवल। हमें हर लम्हे पता होनी चाहिए कि कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है प्रोडक्ट में, और कितनी रिएक्टेंट कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या प्रोडक्ट कितनी बढ़ रही है, और हर लम्हे किस टाइम पे जाकर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो रही है और कब ज़्यादा बन रही है एट रिएक्शन प्रोग्रेसिवली। अच्छा, लेंथ ऑफ टाइम हमें पता होना चाहिए ग्राफ। अब ग्राफ में एक तरफ हमारे पास टाइम है और एक तरफ कंसंट्रेशन है। मिसाल के तौर पे इस रिएक्टेंट की यहाँ पे हमें एक कंसंट्रेशन मिलती है, एक यहाँ पे मिलती है, एक हमें यहाँ पे मिल जाती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम इस ग्राफ को इधर से इन सब को आपस में मिला देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ की इस वक्त लाइन आई है ना, ये तो हमारे पास वैल्यू है ना। जब हम देखेंगे मिसाल के तौर पे 100 सेकंड पे या 50 सेकंड पे कौन सी कर्व आई है, फिर हम देखते हैं लाइक 150 पे कितनी, 200 पे कितनी, 250 पे कितनी है, 300 पे कितनी है, कि मिकदार 50 पे कितनी कन्वर्ट हो सकती है। एक क्वांटिटी ले लेना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कोई 10-10 kg कोई अमाउंट ले लिया, तो 50 जो है वो टाइम, जब 50 सेकंड गुजरते हैं तो कितना चेंज हुआ होगा, और 100 सेकंड पे और 150 सेकंड पे, 200 पे, 250 पे। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो टाइम हमने ले लिया ऑन एक्सिस पे, तो और वाई एक्सिस पे जो है हमने ली कंसंट्रेशन। अब वो कहता है बेसिकली हमने इसमें ना एक ग्राफ लिया जिसमें डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू हाइड्रोजन एट द, ठीक है, यानी ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, तो ये डीकम्पोज हो रहा है किसमें, H2 में और I2 में 50 सेकंड पे। तो अब इसमें एक टेबल दिया गया है जो आप लोगों के बुक में बना हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि फलां टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन कम हुई और फलां पे कितनी कम हो रही है। उस ग्राफ के मुताबिक बेसिकली हम कहते हैं कि जो कर्व है ना, अगर वो तो फाइलिंग है, नीचे गिर रही है, आस्ता आस्ता कम हो रही है, तो इसका मतलब है ग्रेड ऑफ द स्लोप नियर टू द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ग्रेड विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। दो काम हो सकते हैं, या तो हमारे पास ये जो ग्राफ की कर्व है ना वो फॉल हो रही है, नंबर 2, या तो वो कर्व जो है उसको अगर हमने देखना है कि जहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उसके ज्यादा नियर है, तो इसमें डेट रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है ग्रेटर है। तो अब हमें अगर 100 सेकंड और 50 सेकंड पे फाइंड करना हो, तो एक तरीका तो ये है कि हम फाइंड कर सकते हैं कि 50 पे इतनी है, 100 पे इतनी है, इतनी रेट ऑफ रिएक्शन जा रहा है। लेकिन एक तरीका एक ये भी है कि हम 100 सेकंड या 50 सेकंड पे टेंजेंट ड्रा कर ले। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कहता हूँ 100 सेकंड है, तो हमें इसमें ये जो वैल्यू है इसको और ये जो वैल्यू है इसको हमें इस तरीके से मैनेज करके एक ट्राइंगल बनानी पड़ी, जैसे कि A, B और ये क्या बन जाएगा, C। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ तक 100 टाइम गुजरा है और फिर ये वैल्यू कितनी है, ये इसका जो हमें हाइपोथेटिकल जो हाइपोथेनियस है उसके मुताबिक हम इस कर्व का देख सकते हैं कि कर्व कैसे कम हुई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व कैसे टेंजेंट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ट्राइंगल यानी ABC के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं विद द हाइपोथेनियस। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, जिसमें दो तरीके से कि एक हम कर्व की वैसे कर्व से अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्व इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। दूसरा, हम टेंजेंट के जरिए दो स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल के दरमियान भी कर्व को फाइंड कर सकते हैं कि उसमें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर एक किसी भी ग्राफ के अंदर जो कर्व है वो इस तरीके से जा रही हो, मिसाल के तौर पे ये देखें इस तरीके से, तो ये क्या है, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। और अगर ग्राफ की कर्व इस तरीके से जा रही हो, मिसाल के तौर पे ये, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ रही है। अगर ग्राफ की कर्व इस तरीके से हो रही हो हमारे पास कि बिल्कुल इस तरीके से आ जाए, तो वो इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह डिफरेंट ग्राफ की कर्व आ सकती है। लेकिन अगर हमें इसके दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान अगर हमें लेना है, तो हमें इसमें ये फाइंड करना पड़ेगा रेक्टेंगल के थ्रू, हमें उसकी वैल्यूज पुट करके हमें फाइंड करना पड़ेगा उसके कर्व के इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। वो कहता है अगर कर्व आपकी 100 सेकंड के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो इसमें डेट रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कर्व से अंदाजा लगाया जाता है कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज।
तो जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सामने एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करता हूँ कि हम कहते हैं कि एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे 10 है, 20 है और 30, और यहाँ पे हम 0.5, 0.10 और 0.15 है। अगर एक वैल्यू जो है हमारी पहले यहाँ पे है और फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तीसरी वैल्यू जो है 30 सेकंड की यहाँ, तो ये कौन सी कर्व होगी? इंक्रीज। ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कर्व। अब जैसे कि एग्जांपल ये भी हो सकता है कि इसकी जो कर्व है वो यहाँ पे पहली आ जाए यहाँ पे, लेकिन जो 20 की है वो कर्व यहाँ पे आ जाए 30 की यहाँ पे, तो ये कर्व कहाँ चले जाएगी? डिक्रीज। तो ये डिपेंड करता है गिविंग वैल्यू ऑफ डाटा पे, जो हमें डाटा दिया जाता है या डाटा हमें मिलता है मिकदार का, उसके मुताबिक हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। यानी हमें पहले वो कंसंट्रेशन मिकदार वो पता होगी कितने सेकंड पे इतनी है, इतने सेकंड पे इतनी है, और इतने सेकंड पे इतनी है, 50 सेकंड पे इतनी है, और 100 सेकंड पे इतनी है, 150 सेकंड पे इतनी है। फिर ग्राफ और कंसंट्रेशन का हम दोनों वैल्यू को ग्राफिकली हम कर्व ड्रा करेंगे, फिर हमें पता चलेगा ग्राफ की जो कर्व है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम केमिकली फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को।